तो हमारा गांव है सोनेपुर, एकदम जन्नत जैसा। चारों तरफ मीठे मीठे आम के पेड़, इंद्रधनुष जैसे रंगीन घर और हमेशा हंसते खिलखिलाते लोग। और हाँ, वहीं रहता था मेरा जिगरी दोस्त राघव। यार वो इतना अच्छा था कि अपना आखिरी लड्डू भी मेरे साथ बांट लेता था। सोचो, आखिरी लड्डू। और उस दिन तो गांव में कुछ अलग ही रौनक थी। अरे भाई, दीप उत्सव था। हजारों दिए ऐसे टिमटिमा रहे थे मानो सारे तारे जमीन पर उतर आए हों। हवा में जलेबी और समोसों की खुशबू, हर तरफ ढोल की आवाज, मतलब एकदम फुल टू पार्टी वाला माहौल था। वो छोटी सी मीना तो खुशी के मारे बस उछल ही रही थी। और सब खुश थे क्योंकि इस साल का जो महान दीप था ना, वो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रोशन था। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, इतना परफेक्ट कि मुझे थोड़ी गड़बड़ की फीलिंग आने लगी थी। और मेरी गट फीलिंग एकदम सही निकली। सब नाच गा रहे थे, मैं अपने लड्डुओं पर पूरी नजर रखे हुए था। और तभी सब कुछ बदल गया। पार्टी अचानक से रुक गई। हंसी की आवाजें एकदम बंद, ढोल की थाप थम गई। आसमान में चांद की जगह काले बादल छा गए और एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। सब चुप थे, डरे हुए। और फिर जंगल से वो जोर की आवाज आई, थम। इतनी जोर से कि मेरे हाथ से लड्डू गिरते गिरते बचा। सच कह रहा हूँ, मेरी तो सांस ही अटक गई थी लड्डुओं की चिंता में। मेरा मतलब है, फिर किसी के चीखने की आवाज आई। हमारा महान दीप वो अपनी जगह पर नहीं था, वो चोरी हो गया था। बस एक पल में हजारों दियों की रोशनी की जगह डर और अंधेरे ने ले ली। सब लोग डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि अब किसकी एंट्री होने वाली है। भाई, जब अंधेरा बहुत ज्यादा हो जाता है तभी तो हीरो आता है, और मेरा दोस्त आ रहा था। और बस एक पल में राघव के हाथ का वो जादुई ब्रेसलेट सूरज की तरह चमका। उसके चारों तरफ सुनहरी बिजली सी कौंधी और बूम! हमारा भोला भाला राघव बन गया सुपर राघव। क्या स्टाइल था यार। मैंने उसे देखकर सीटी बजाई और कहा, वाह मेरे दोस्त, अब असली पिक्चर शुरू हुई है। पर एक बात बता, पॉपकॉर्न कहाँ मिलेंगे? अरे भाई, एक्शन देखने में एनर्जी भी तो लगती है। हम दोनों, मतलब सुपर राघव और मैं, बिजली की तेजी से जंगल में पहुंचे। वहाँ इतना घना अंधेरा था कि मुझे अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। और तभी हमने उसे देखा, एक चलता फिरता लोहे का पहाड़, किसी फ्रिज जैसा। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी, थम थम। वो कोई लोहे का दैत्य लग रहा था और उसके हाथ में हमारे गांव का महान दीप था। सच बताऊं, मैं तो डर के मारे एक सेकंड में पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर था। सेफ्टी फर्स्ट। मैं तो सोच रहा था कि अब जोरदार फाइट होगी, एकदम घुमा के मुक्का, उड़ती हुई लात। लेकिन सुपर राघव ने कुछ ऐसा किया जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उसने लड़ने की जगह उससे बहुत धीरे से पूछा। यही तो मेरे दोस्त में सबसे खास बात है। जहाँ बाकियों को एक बड़ा सा डरावना रोबोट दिख रहा था, वहाँ राघव को कोई ऐसा दिखा जो अकेला था और शायद डरा हुआ था। उसने लड़ने के बारे में सोचा तक नहीं, उसने तो दोस्ती करने के बारे में सोचा। और फिर हुई असली हीरो की एंट्री, मतलब मेरी। मैंने अपनी जेब से सबसे कीमती चीज निकाली, मेरा इमरजेंसी बिस्किट, और उसे दे दिया। क्योंकि दोस्ती का रूल नंबर 1 क्या है? शेयरिंग इज केयरिंग ब्रो। और पता है क्या? उसने स्माइल किया। हमारा लोहे का दोस्त पिघलने लगा था। तो अब हम दोस्त बन गए थे, सुपर राघव, मैं और हमारा नया दोस्त कालू। लेकिन असली परीक्षा तो अब बाकी थी। अचानक आसमान से तूफानी हवा का एक ऐसा झोंका आया। हवा इतनी तेज थी कि दीप कालू के हाथों से फिसल गया। वो सीधा खाई की तरफ जा रहा था। हमारे गांव की रोशनी हमेशा के लिए बुझने वाली थी। लेकिन हमने हार नहीं मानी। एक, सुपर राघव उसे बचाने के लिए हवा में कूद गया। 2, मैंने फुर्ती से एक बेल को रस्सी की तरह पकड़कर उसे सहारा दिया। और 3, कालू ने अपने विशाल हाथों से दीप को खाई में गिरने से ठीक पहले थाम लिया। हम तीनों एक टीम थे। बूम, काम हो गया। हम दीप को वापस गांव ले आए और इस बार का उत्सव, पता है, पहले से भी ज्यादा रोशन था। हजारों दिए तो थे ही, पर जो सबसे चमकदार रोशनी थी ना,
वो हमारे नए दोस्त कालू की आंखों में थी। मीना ने दौड़कर राघव को गले लगाया और कहा, आप सच में सुपर हीरो हो। पर राघव ने मुस्कुराकर जो कहा वो सबसे बड़ी सच्चाई थी। उसने कहा, असली सुपर पावर मैं नहीं, हमारी दोस्ती है। उस दिन मुझे समझ आया, असली हीरो वो नहीं होता जो सबसे ताकतवर हो या हर लड़ाई जीत जाए। असली हीरो तो वो होता है जो किसी अकेले और डरे हुए इंसान को अपना दोस्त बना ले, उसका डर मिटा दे। तो ये थी हमारी कहानी, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जब सच्चे दोस्त साथ हों तो कोई भी अंधेरा आपको डरा नहीं सकता। और हाँ, बाद में उत्सव में मुझे इनाम के तौर पर एक्स्ट्रा लड्डू भी मिले। अब हुआ ना मिशन कंप्लीट।